संविधान को बचाने के लिए और अपनी संस्थाओं की रक्षा करनी होगी। सारी संस्थाओं को आरएसएस ने अपने कब्जे में ले लिया है। इन बातों को राहुल जी बार बार दोहराते हैं। क्या वाकई मुल्क में ऐसी स्थिति आ रही है जिसकी वो जिक्र करते हैं? ये तो देखिए साफ दिखता है। राहुल जी ने जो वस्तु स्थिति है, जो ग्राउंड रियलिटी है, उसके बारे में कहा है। आज ये बात सभी लोग अनुभव कर रहे हैं। जिस प्रकार से लगातार जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उसके ऊपर आरएसएस का या भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह से उसकी पकड़ बढ़ती चली जा रही है, वो एक ख़तरनाक मोड़ इख्तियार कर चुका है। और उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि संविधान की रक्षा करनी पड़ेगी। बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा बनाया हुआ संविधान आज बिल्कुल ख़तरे में है। और ये तो आरएसएस पहले दिन से इस बात को कह रहा है कि संविधान बदलना चाहिए। आरएसएस के लोग, हम शुरू से इनका ये स्टैंड है कि जो वर्तमान संविधान है वो सही नहीं है, उसमें रद्द-बदल होना चाहिए। सर, उत्तर से लेकर दक्षिण, पूर्व से लेकर पश्चिम तक भारत में कई राजनीतिक दल हैं, अलग अलग विचारधारा है उन्हें। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जब कल शरद यादव से मुलाकात करते हैं तो कहते हैं कि बीजेपी और आरएसएस को हराने के लिए जो भी विपक्षी पार्टियां उन्हें एक मंच पे आना ही होगा। इन अपीलों का असर बाकी पार्टियों पर आपको किस तरीके से दिखता है? कांग्रेस की अगुवाई के बाद भी विपक्षी एकता मुकम्मल नहीं हो पाता है। देखिए, हर पार्टी की अपनी एक राजनीतिक मजबूरी होती है, लेकिन जो अपील किया है राहुल जी ने वो लार्जेस्ट इंटरेस्ट में किया है। वो देश की स्थिति को देखते हुए उन्होंने किया है। तो वैसी परिस्थिति में मैं समझता हूं कि सभी राजनीतिक दलों को, जो सही मानों में अगर वो भारतीय जनता पार्टी के और आरएसएस के खिलाफ हैं, तो उनको ये मानसिकता तैयार करनी पड़ेगी कि हम लोग सब लोग मिलकर ही चुनाव लड़ सकते हैं। क्योंकि आज भी जो भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में अगर हम देखें तो 38% वोट उनको प्राप्त हुआ। अभी जो लोकसभा का 19 में चुनाव हुआ, पहले उसके पहले 31% था। तो ये जाहिर करता है कि जो मेजॉरिटी है इस देश का वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं है, लेकिन वो चूंकि बटा हुआ है, जो इतने भी जो विरोधी हैं आरएसएस के वो बटे हुए हैं, इसलिए उसका लाभ मिल रहा है। इसी बात को राहुल जी ने अपने शब्दों में कहा है कि सभी समान विचारधारा के लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। इमरान खान पाकिस्तान में राजनीति कर रहे हैं। सदन में अविश्वास मत पर जो है बहस, वोटिंग होनी है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत एक खुददार देश है क्योंकि भारत की विदेश नीति स्वतंत्र है और दुनिया की कोई ताकत भारत को आंख नहीं दिखा सकती। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। और ये हम इसके लिए भारत की जो विदेश नीति है वो नेहरू जी के द्वारा, हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री थे उनके द्वारा बनाया गया था, जिसमें नॉन अलाइंड हमारा हमेशा ये रहा है स्टैंड इंडियन फॉरेन पॉलिसी। और उसी की देन है आज पाकिस्तान जैसा मुल्क भी हमारी फॉरेन पॉलिसी की तारीफ अगर कर रहा है, तो ये हमारे जो पूर्वज थे उनकी देन है, जिन्होंने भारत की विदेश नीति कुछ इस प्रकार से बनाई कि हम किसी के दबाव में नहीं रहेंगे, हम निष्पक्ष रहेंगे, निर्गुट रहेंगे। सर, धार्मिक उत्सव आनंद के लिए होता है, लेकिन आप पहले राजस्थान देखिए। अब कर्नाटक से खबर आ रही है कि राम शोभा यात्रा पर पथराव किया गया, जिसको लेकर तनाव की स्थिति है। आखिर ये चीजें एक के बाद एक क्यों घटित हो रही हैं? देखिए, ये बात तो कोई छिपी हुई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी शुरू से 2013 से हम देख रहे हैं कि लगातार देश के अंदर वोटों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की रहती है। और जब भी चाहे राष्ट्रीय स्तर का चुनाव हो, पार्लियामेंट का चुनाव हो या किसी असेंबली का चुनाव हो, जहां असेंबली का चुनाव होता है वो उस राज्य में इस तरह की घटनाएं घटित होती हैं। तो ये ऐसे ही नहीं होती है, वो एक योजना के तहत होती है ताकि वहाँ वोटों का ध्रुवीकरण हो और उसका लाभ सीधे सीधे बीजेपी को मिले। पार्टी सर एक चीज है, सरकार एक चीज होती है। सरकार संविधान और कानून से चलती है। इसके बावजूद राजस्थान, कर्नाटक, यूपी, आप सीतापुर की घटना देखिए, वहाँ
एक महिला को जबरन अपहरण कर बलात्कार करने की बात सामने आई, तो ये चीजें कैसे हो पाती? देखिए, इसलिए होती है कि जब आदमी की मानसिकता दूषित हो जाए या सरकार की सोचने की ऐसी स्थिति हो कि वो भेदभाव से सरकार चलाने का काम करे, तो ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है। और यही कारण है कि आज हम जो देख रहे हैं कि देश के अंदर जो वातावरण ख़राब होता चला जा रहा है और एक समुदाय दूसरे समुदाय से नफरत घृणा बढ़ रही है, ये देश हित में नहीं है। ये बात भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के समझ में नहीं आ रही है, लेकिन आगे चलकर उसका दूरगामी बुरा असर पड़ेगा।